उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। राजधानी लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस दौरान कार्यक्रम स्थल पर भाजपा नेताओं, कार्यकर्ताओं और बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी रही। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचारों, उनके राष्ट्रवादी दृष्टिकोण और देश की एकता अखंडता के लिए उनके संघर्ष को याद किया गया। वहीं योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जीवन देश की एकता, राष्ट्रहित और जनसेवा के लिए समर्पित रहा है। उन्होंने ऐसे भारत की कल्पना की थी जहां हर नागरिक को सम्मान, अधिकार और देश की अखंडता सर्वोपरि रखकर काम करने को मिले। वहीं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम भारतीय राजनीति के उन नेताओं में लिया जाता है जिन्होंने देश की एकता के लिए एक मजबूत विचारधारा प्रस्तुत की थी। जम्मू कश्मीर को लेकर उनकी भूमिका और एक देश में दो विधान, दो निशान और दो प्रधान नहीं चलेंगे के संदेश को आज भी भारतीय राजनीति में व्यापक रूप से याद किया जाता है। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। उन्होंने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उनका योगदान केवल एक राजनीतिक दल या विचारधारा तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्होंने देश की एकता और राष्ट्र निर्माण के लिए अपना जीवन समर्पित किया था। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी ने जिस भारत की परिकल्पना की थी, उस दिशा में आज देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी का संघर्ष आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है और उनका जीवन हर जनप्रतिनिधि को राष्ट्रहित के लिए सर्वोच्च कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। पुण्यतिथि के अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी डॉक्टर मुखर्जी के योगदान को याद किया। कई स्थानों पर श्रद्धांजलि सभाएं, विचार गोष्ठियां और कार्यक्रम आयोजित किए गए। नेताओं ने उनके बारे में बताए मार्ग पर चलने और राष्ट्र निर्माण के योगदान देने के संकल्प को दोहराया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई 1901 को हुआ था। वे भारतीय जनसंघ के संस्थापक रहे और देश की राजनीति में राष्ट्रवाद की एक मजबूत आवाज बने। वर्ष 1953 में जम्मू कश्मीर के हिरासत के दौरान उनका निधन हो गया था। उनकी पुण्यतिथि को भाजपा देश भर में बलिदान दिवस के रूप में मनाती है और आज लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा पुष्पांजलि अर्पित किए जाने की तस्वीरें केवल एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम नहीं, बल्कि उस विचारधारा के प्रति सम्मान का संदेश था जिसने भारतीय राजनीति को नई दिशा दी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जीवन यह संदेश देता है कि राष्ट्र की एकता, अखंडता और सम्मान से बड़ा कोई भी लक्ष्य नहीं हो सकता है। आज हम सब श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए एकत्र हुए हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने आज़ाद भारत के नए शिल्पकार के रूप में देश को गरीब जनता की, आम जनता के हित के लिए खड़ा किया और आज उन्हीं की देन है कि जम्मू कश्मीर भारत का सिरमौर बना है और हम सब उत्तर प्रदेश के लोग, लखनऊ के लोग आज दुख के क्षण में हैं। कल की घटना बहुत ही हृदय विदारक थी। घटना के जांच के आदेश उच्च स्तरीय दिए गए, SIT बनाई गई है और जांच रिपोर्ट आने के बाद और भी कड़ी कार्रवाई होगी। संबंधित जिम्मेदार लोगों पर गिरफ्तारी हुई, कार्रवाई हुई है। हम पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं। सरकार हर स्थिति में पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी रहेगी। पुनरावृत्ति ऐसी घटनाओं की न हो, ऐसे भी कार्रवाई करने के लिए संबंधित विभागों को कहा गया है। घायलों की भी क्या जो स्थिति है? 2 घायल हैं, एक घायल दोनों खतरे से बाहर है, एक घायल के अधिक चोट है, उसके रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर है और एक घायल एकदम ठीक है, उसके टांग में रैप्चर है और दोनों घायल खतरे से बाहर है, लेकिन उनका बेहतर से बेहतर इलाज चल रहा है। 7 घायलों को अस्पताल से फर्स्ट एड के बाद छुट्टी दे दी गई।